नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपाचित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्येण विरचितं। श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। वंदितु सब्ब सिद्धे ध्रुवमल मनोविमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पावड मिणमो सुदिके विली भणिदम। बोले परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ये परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। कल इस समय सार जी शास्त्र के अंतर्गत हमने समय सार के मंगलाचरण का स्वाध्याय किया था। हम फिर संक्षेप में उसकी आवृत्ति करें। वंदितु सब्ब सिद्धे, सभी सिद्ध परमात्माओं की वंदना करके। अब वो सिद्ध परमात्मा कैसे हैं, तो उसमें एक विशेषण के रूप में कहा ध्रुव ममल अमल या अचल पाठ भी है और अणोपम ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त। तो ध्रुव से क्या अभिप्राय लेना, अचल से क्या अभिप्राय लेना और अनुपम से क्या अभिप्राय ग्रहण करना। देखो, अगर शुद्ध निश्चय नय की बात करें तो आत्मा स्वयं ही आराध्य है और आत्मा स्वयं ही आराधक है। इसलिए निर्विकल्प के रूप से भाव नमस्कार तो स्वयं की आत्मा की, कैसी आत्मा की वो आगे विशेषणों द्वारा बताएंगे, लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से जो वचनात्मक द्रव्य नमस्कार है उसके द्वारा सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके
कैसे हैं सिद्ध परमात्मा सभी? तो कहा कि वे ध्रुव गति को प्राप्त हैं। 3 विशेषण दिए। ध्रुव बताया था कि वो टंकोत्कीर्ण, जैसे टाकी से पत्थर पर कुछ उत्कीर्ण कर दिया जाए तो वह विनाश को प्राप्त नहीं होता है, उनका ज्ञायक भाव कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऐसे टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाले होने के कारण उस सिद्ध गति को ध्रुव ऐसा विशेषण दिया है। अर्थात वह गति अविनश्वर है, कभी भी विनाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। दूसरा विशेषण है अचलम। चाहे द्रव्य की अपेक्षा हो, क्षेत्र की अपेक्षा हो, भाव की अपेक्षा हो, भाव की अपेक्षा हो या काल की अपेक्षा हो, तो किसी भी प्रकार से वो संसार में परिभ्रमण से रहित है। ये अचल है गति। जहाँ अमल पाठ है वहाँ ये समझ लेना कि वह राग द्वेष आदि भाव कर्मों से, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों से और शरीर आदि नो कर्मों से सर्वथा रहित है। तो गति का एक विशेषण ध्रुव अविनश्वर है, दूसरा विशेषण अचल माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव की अपेक्षा वो भ्रमण से रहित है, और तीसरा अनुपम। अनुपम कोई भी उपमान उसका विद्यमान नहीं है, किसी से भी उसकी समानता नहीं बताई जा सकती है। इसलिए संपूर्ण उपमानों से रहित होने के कारण, अद्भुत स्वभाव वाली होने के कारण वह गति अनुपम है। ऐसी गति को प्राप्त पत्ते प्राप्त हुए सब सिद्धे, सभी सिद्ध परमात्माओं को वंदित्व माने वंदना करके, नमस्कार करके, नमोस्तु निवेदन करके, इणम इस समय पाहुडम, समय प्रावृत जिसमें आत्मा के सारभूत तत्व का विवेचन किया गया है, ऐसे इस समय सार नाम के या समय प्रावृत नाम के ग्रंथ को मैं बोच्छामी कहूँगा। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अरे भव्यात्माओ, ओ मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त सब सिद्धे, सभी सिद्ध परमात्माओं को वंदित्व नमस्कार करके सुध केवली भणिदम। अब ये कैसा है समय प्रावृत नाम का ग्रंथ? ये मेरी कल्पना से प्रसूत नहीं है, अपितु श्रुत केवलियों के द्वारा जो कहा गया, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के द्वारा कथित जो विषय है आत्म संबंधी, अध्यात्म संबंधी, उस आत्मा के प्रावृत्त माने रहस्य को, आत्मा के सार तत्व को मैं कथन करूँगा। कल स्पष्ट किया था कि समय शब्द के यद्यपि अनेक अर्थ हैं, समय माने काल भी, समय आगम के लिए भी, समय उपदेश के अर्थ में भी, समय शपथ के अर्थ में भी, किंतु यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने समय शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में किया है। कैसे? संस्कृत में
सम्यक अयः, अयः माने ज्ञान, इण धातु है ज्ञान के अर्थ में, गति के अर्थ में। तो सम्यक अयः बोधो यस्य, सम्यक ज्ञान या सम्यक बोध जिसके होता है, ऐसा समय शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा ग्रहण करना चाहिए। तो उस आत्मा के रहस्य का या आत्मा के सार तत्व का मैं कथन करूँगा। कल स्पष्ट किया था, आज फिर हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत से नए लोग जुड़े हैं कि इसमें जो इस गाथा में, प्रथम गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इसके विषय का, इसके अधिकारी के साथ संबंध का और इस ग्रंथ के प्रयोजन का भी कथन कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकारी तो कौन है? वो संबोधन में कहा इणम ओ, वो भव्यात्मा जो सिद्ध गति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वे इस ग्रंथ के श्रवण के, मनन के और निधिध्यासन के अधिकारी हैं। इसका विषय क्या है? तो आत्म तत्व का प्रतिपादन मुख्य रूप से इसका विषय है। विषय में और अधिकारी में संबंध क्या है? तो अधिकारी उसको ग्रहण करने वाला है, अधिकारी के लिए वो विषय प्रतिपाद्य है। और इसका प्रयोजन क्या है? तो निर्विकार रूप उस ध्रुव अचल और अनुपम या ध्रुव अमल और अनुपम गति को प्राप्त करना इसका प्रयोजन है। यहाँ तक मंगलाचरण में ये बात कही कि इसमें हम समय का अर्थात आत्मा का कथन करेंगे। किसने कहा? आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा। कौन से आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा? जिस आचार्य कुंद कुंद देव को ये संपूर्ण दिगंबर जैन परंपरा ये मानती है कि भगवान महावीर और उनके प्रधान गणधर गौतम स्वामी के पश्चात जिनको मंगल स्वरूप कहा गया, ऐसे आचार्य कुंद कुंद द्वारा प्रतिपादित इस समय सार ग्रंथ में समय का या आत्मा का विवेचन होगा। तो वो समय है क्या और वो आत्मा किस प्रकार का है, कैसा कैसा है, ये दूसरी गाथा में आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। मंगलाचरण के पश्चात दूसरी गाथा की तरफ ध्यान दें कि वो जीव या वो आत्मा, जीवो चरित्र दंशन णानठ्ठिदोतम ही ससमयम जान पोगल कम पदे सठिदम चित्तम जान पर समयम। फिर से देखें, क्योंकि हमें भाषा के आधार पर भावों की अभिव्यक्ति करना है। जीवो चरित्र दंशन णानठ्ठिदो, ये जीव का विशेषण दिया। चरित्र दंशन णानठ्ठिदो, चारित्र चरित्र, दंशन दर्शन, णाण ज्ञान। तो चारित्र दर्शन और ज्ञान में ठिद माने स्थित, विद्यमान, मौजूद। चारित्र दर्शन और ज्ञान में मौजूद जीवो माने जीव या आत्मा है। तम ससमयमो जानो, उसे स्वसमय समझो। जो जीव
चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित हो रहा है, या जो जीव चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है वो निश्चय नय की अपेक्षा से स्वसमय है, इनमें स्थित है। इसका मतलब अभेद रत्नत्रय, जहाँ चारित्र दर्शन और ज्ञान या दर्शन ज्ञान और चारित्र ये एकाकार हो गए हैं, उसका जो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान स्वभावी है, वो ऐसा जीव वो स्वसमय कहलाता है। जीवो चरित्र दंशनाठिदो शुद्ध नय की अपेक्षा, आगे वर्णन आएगा शुद्ध नय किसे कहना है, तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जो जीव शुद्ध है, बुद्ध है, एकत्व को प्राप्त है, एक स्वभाव है, अलग अलग नहीं, क्योंकि जब अलग अलग कथन करेंगे तो वो व्यवहार का कथन आ जाता है। तो ऐसे एक स्वभाव वाले जो निश्चय प्राण से जीवित है, जीवित था या जीवित रहेगा, वह स्वसमय है। और जब हम अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा बात करते हैं तो वो जीव जो भी कथन कर रहे हैं उसमें समझना है कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीव जो है वह निश्चय रूप से स्वसमय है, और अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जो छायोपशम के आदि अशुद्ध भाव हैं उनसे जो जीव है वह स्वसमय रूप है। किंतु व्यवहार नय की अपेक्षा बात करेंगे तो जो द्रव्य प्राणों से जीवित है, यथासंभव 10 प्राण तक जिसके जितने होते हैं उतने से जो जीवित है, अथवा जो भविष्य में जीवित रहेगा या जो पूर्व में जीवित था, उसका नाम जीव है। जीविष्यति जीवित पूर्वः जीवति वा, जो जिएगा अथवा पहले जीवित था या इस समय जी रहा है वह जीव है। तो चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित उस जीव को ससमयम मन स्वसमय जान जानी ही, उसे स्वसमय समझो। जो जीव चारित्र दर्शन ज्ञान और ज्ञान में स्थित है वह उस काल में उस समय में वह जीव निश्चित रूप से प्रकट रूप से स्पष्ट रूप से स्वसमय अवस्था में है, ऐसा जानो। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध दर्शन स्वभाव वाले निज परमात्मा ने स्वयं परमात्मा में जो चैतन्य स्वरूप सम्यक दर्शन है या रागादि रहित स्वसंवेदन रूप ज्ञान है या अपने आत्मा की रुचि रूप जो चारित्र है, इस प्रकार इन तीनों की एकता वाले निश्चय रत्नत्रय से परिणत जो जीव है वह जीव स्वसमय है। दूसरी लाइन की तरफ जरा ध्यान देना। पोगल कम पदेशठिदम, पाठांतर भी है, पोगल कमुपदेशठिदम, उपदेश या प्रदेश दोनों तरह के पाठ हैं। आचार्य जयसेन स्वामी ने तो पोगल कमुपदेशठिदम ऐसा पाठ स्वीकार किया है, या उनके समक्ष जो प्रति थी उसमें ऐसा पाठ है। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पोगल कमुपदेशठिदम च तम जानो
पर समयम, ऐसा पाठ माना है। तो पुद्गल कम्म पदेशठिदम, पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित। अब पुद्गल कर्म प्रदेश किसके स्थित हैं? चतुर्गति में कोई भी जीव पुद्गल कर्म प्रदेशों के बिना मौजूद नहीं है। चाहे वो त्र्यंच गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे नरक गति में हो, और चाहे देवगति में हो। तो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित जो जीव है, अर्थात संसार परिभ्रमण करता हुआ जो जीव है, शरीर के साथ विद्यमान जो जीव है, या भाव कर्म, द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्मों के साथ स्थित जो जीव है, उसे पर समय समझना चाहिए। स्वसमय माने शुद्ध आत्मा, शुद्ध जीव, और पर समय माने कर्म बंधों से बद्ध जीव। तो इसमें कहा कि उसको हम, किसको? पुद्गल कर्म पदेशठिदम, पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित, अर्थात पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न जो नरक, त्र्यंच, मनुष्य या देव आदि उपदेश माने व्यपदेश कथन होता है, ये नारकी है, ये मनुष्य है, ये त्र्यंच है, ये देव है, इस प्रकार के जिसमें कथन होते हैं, ऐसा जिनका व्यपदेश होता है, वो सब जीव, उनकी संज्ञा, उनका नाम पर समय है। और दूसरा पुद्गल कर्मोपदेशठिदम, पुद्गल कर्म का उपदेश माने कथन, वहाँ पुद्गल कर्मों के प्रदेश जिनके साथ मौजूद हैं, अथवा पुद्गल कर्मों का उपदेश माने कथन जिनमें किया जाता है, वे सब जीव पर समय हैं। तो हम सब चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाले जीव इस समय पर समय की अवस्था में हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है, हमारा ये जो आत्मा है, वो निश्चय नहीं की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन चारित्र दर्शन ज्ञान या क्रम से जैसा विवेचन होता है, दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है। वो स्वसमय रूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। लेकिन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाला जो जीव है, उसके साथ पुद्गल कर्म परमाणुओं के प्रदेश बंधे हुए हैं। वह जीव पुद्गल कर्म प्रदेशों से सहित है, पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, इसलिए उसे पर समय जानना चाहिए, पर समय समझना चाहिए। अब अपने सामने एक प्रश्न आया कि जब जीव निश्चय नहीं की अपेक्षा स्वसमय है, शुद्ध है, दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है, तो उसे स्वसमय कहा गया है। वह स्वात्मा है, वह स्वसमय है, वही शुद्धात्मा है, वही बुद्ध आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, ज्ञायक स्वरूप है, वह एकत्व रूप है, एक रूप है। वहाँ दर्शन ज्ञान और चारित्र में भिन्नता नहीं है, वहाँ रत्नत्रय अभेद रूप है। तो उस अभेद रत्नत्रय में स्थित जीव को स्वसमय और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित या पुद्गल कर्म के कारण जिनमें चतुर्गति में नारकी, मनुष्य
त्रयंच या देव का व्यपदेश मन कथन होता है, उनको पर समय कहा गया है। अब अपने सामने ये है कि इनमें कौन सा जीव, कल हमने कहा था कि कथन तो उपादेय का भी किया जाएगा, ग्रहण करने योग्य का भी किया जाएगा, और कथन हे का भी किया जाएगा, क्योंकि ज्ञान के विषय तो उपादेय भी है और ज्ञान का विषय हेय पदार्थ भी है। जानता ज्ञायक स्वरूप होने से आत्मा जानता तो दोनों को है, लेकिन हमारे लिए उपादेय क्या है और हमारे लिए हेय क्या है, इसका कथन करने के लिए आगे की गाथा का अवतरण होगा। तो जो अपने गुणों में एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्धात्मा है, वही उपादेय है, उसी को हमें ग्रहण करना है, स्वसमय को ही ग्रहण करना है, वही हमारे लिए ग्राह्य है। और जो कर्म बंध से बंधा हुआ जीव है, वो कर्म बंध जहाँ पर विद्यमान है वहाँ पर विसंवाद उत्पन्न होता है, अयथार्थता आती है। ऐसा कथन करने के लिए आचार्य कुंद देव इस तीसरी गाथा को यहाँ पर कह रहे हैं। तीसरी गाथा में क्या तो उपादेय है और क्या हेय है, किस प्रकार का आत्म तत्व हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है और किस तरह का आत्म तत्व हमारे लिए छोड़ने योग्य है, ये बात अगली गाथा में कह रहे हैं। देखें गाथा की तरफ तीसरी। ये तो निश्चय गदो, स्क्रीन पर तीसरी गाथा करें। एयत्व निश्चय गदो समयो सब्बथ सुंदरो लोगे, बंद कथा ये अत्ते तेन विसंवादिनी होदी। अपने जो ग्रंथ आपके पास मौजूद है उसमें देखें, किसी कारण से स्क्रीन पर तीसरी गाथा नहीं आ पा रही है। ये अत्व निश्चय गदो समयो सब्बथ सुंदरो लोगे। एयत्व निश्चय गदो, एकत्व के निश्चय को प्राप्त, अपने शुद्ध गुण और पर्यायों से परिणत। ध्यान कर लेना, अगर जीव शुद्ध है तो उसकी गुण और पर्याय भी शुद्ध ही होंगी, और अगर जीव अशुद्ध अवस्था में है, वंध्य की अवस्था में है, तो उसकी गुण और पर्याय भी अशुद्ध ही होंगी। तो एयत्व निश्चय गदो, एकत्व निश्चय को प्राप्त, अर्थात अपनी शुद्ध गुण और पर्यायों में स्थित, अथवा जैसा पिछली गाथा में कहा था कि अभेद रत्नत्रय में परिणत, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एक रूपता को प्राप्त, उसका नाम है एकत्व निश्चय गता। एकत्व निश्चय को प्राप्त, अर्थात जहाँ आत्म तत्व शुद्ध द्रव्य के रूप में होने से उसकी गुण और पर्याय भी शुद्ध हो गई हैं, ऐसा, और जहाँ पर दर्शन, ज्ञान और चारित्र भिन्न भिन्न न रह करके वो एक रूपता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात
अभेदता को प्राप्त हो गए हैं, तो ऐसे स्वकीय अपने शुद्ध गुण और पर्यायों में परिणत, अभेद रत्नत्रय में परिणत जो आत्मा है वह एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा है। इसलिए तो एकत्व निश्चय गदो समयो, ऐसा जो आत्मा है वो लोए पाठ है तो भी ठीक है, थोड़े पाठांतर मिलेंगे, और जिनके ग्रंथ में, जिनके शास्त्र में लोगे पाठ है वो भी ठीक है। ये केवल सौरसेनी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत के अंतर का कारण है। लोके में का, सौरसेनी में उसका गा हो जाता है तो लोगे हो जाएगा, अर्धमागधी उसमें का लोप हो जाता है तो लोए बचेगा, तो बात एक ही है। तो एयत्व निश्चय गदो समयो, एकत्व के निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है। अब समय शब्द से आत्मा का ग्रहण करना है, समय के जो अन्य अर्थ हैं उनका यहाँ ग्रहण नहीं करना है। तो अपने शुद्ध गुण पर्यायों में स्थित अथवा दर्शन ज्ञान और चारित्र इनकी अभेदता में परिणत जो एकत्व की निश्चय को प्राप्त समय माने आत्मा है, वह आत्मा लोगे या लोए सबथ सुंदरो, वह लोक में सर्वत्र मन सब जगह सुंदरो, सुंदर है। सुंदर है माने समीचीन है, यथार्थ है, ठीक है, उचित है, ग्राह्य है, उपादे। तो एयत्न निश्चय गदो समयो सबथ सुंदरो लोगे या लोए। तो एकत्व निश्चय गदो, एकता के निश्चय को प्राप्त, चाहे वो गायक स्वरूप स्वकीय शुद्ध बुद्ध गुण और पर्यायों के एकता को प्राप्त हो, अथवा दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को प्राप्त हो, ऐसे एकता को प्राप्त जो समय है, जो आत्मा है, वह आत्मा अपने गुण पर्यायों के कारण, विशुद्ध गुण पर्यायों के कारण या रत्नत्रय की एकता के कारण सर्वत्र, सर्वत्र, सब जगह लोए, लोक में अर्थात सर्वस्मिन लोके, संपूर्ण लोक में, सभी लोकों में वह सुंदरो सुंदर है अथवा समीचीन है, ठीक है। कैसे? कहते लोके सर्वत्र, सभी जगह, चाहे वो एक इंद्रिय की अवस्था में हो, चाहे द्विंद्रिय की अवस्था में हो, त्रिंद्रिय की अवस्था में हो, चतुरिंद्रिय की अवस्था में हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय की अवस्था में हो, असंगी पंचेंद्रिय की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, सर्वत्र, सभी अवस्थाओं में, सब जगह शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा तो वो सुंदर है, अर्थात उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, वो ग्राह्य है। किंतु वंद कहा ये अत्वे तेण विसंवादिनी होती। एयत्वे एकत्व स्वरूप आत्मा के विषय में जो बंध कहा, कर्म बंध से उत्पन्न होने वाली कथन है कि ये जीव एक प्रथम गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक, जब गुण स्थानों की पर्याय की हम बात करेंगे तो उस सब पर्यायों में जहाँ तक स्थिति है वो कर्मबंध जितने भी गुण स्थान आदि की पर्याय हैं वो सब पर्यायों से विसंवादिनी हुई, वो विसंवादी बन जाता है।
अयथार्थ बन जाता है, अर्थात वैसा आत्मा सुंदर नहीं कहा जाता है, वह समीचीन नहीं है। विसंवादिनी का अर्थ है वो असत्य है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा शुद्ध जीव का स्वरूप कर्म बंध वाला नहीं होता है, इसलिए वहाँ स्थित जो स्वसमय रूप आत्मा है वही उसका स्वरूप है। फिर एक एक शब्द को समझें। एयत्त निश्चय गदो, एकत्व के निश्चय को प्राप्त। एकत्व माने शुद्ध द्रव्य की शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायों की एकता को प्राप्त, अथवा दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता के निश्चय को प्राप्त। निश्चय को प्राप्त ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ता कि दर्शन ज्ञान चारित्र की जब अलग प्रतीति नहीं, एक रूप में प्रतीति, अभेद रत्नत्रय रूप जो समयो माने आत्मा है, वह लोगे माने संपूर्ण अवस्थाओं में, वह किसी भी अवस्था में हो, सर्वत्र लोक में, सर्वत्र माने सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, चाहे वह एक इंद्रिय की अवस्था हो, चाहे द्विंद्रिय की अवस्था हो, चाहे त्रिंद्रिय की अवस्था हो, चाहे चतुरिंद्रिय की अवस्था हो, चाहे असंगी पंचेंद्रिय की अवस्था हो या संगी पंचेंद्रिय की अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में वह सुंदर है, समीचीन है, यथार्थ है, सत्य है। और इसी कारण तेण, इस कारण से एयत्ते बंध कहा। एकत्व के विषय में है तो आत्मा एक शुद्ध बुद्ध स्वरूप, ज्ञायक रूप, अभेद रत्नत्रय रूप, लेकिन जब उसके साथ में दूसरे के बंधने की कहानी आती है, दूसरे के बंध की बात कही जाती है, तो वो विसंवादिनी होती, वो विरोध उत्पन्न करने वाली, विसंवाद उत्पन्न करने वाली, असमीचीनता को प्राप्त होने वाली, असत्यार्थ होने वाली, अभूतार्थ होने वाली हो जाती है। फिर से समझ लें कि एकत्व के निश्चय को प्राप्त जो आत्मा या जीव है, वह आत्मा या जीव लोक में सर्वत्र अर्थात सभी अवस्थाओं में, सभी दशाओं में, सभी पर्यायों में वह सुंदर है, समीचीन है, ग्रहण करने योग्य है। इसी कारण तेण ये अत्वे, आत्मा की एकता के विषय में बंध कहा, दूसरे कर्म आदि के बंध के साथ बंधने का कथन विसंवादिनी हो दे, विसंवाद उत्पन्न करने वाला हो जाता है, विरोध उत्पन्न करने वाला बन जाता है, या उसमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, ऐसा समझने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ तक हमने क्या किया, मंगलाचरण में सर्वप्रथम उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जो सिद्ध भगवंत ध्रुव, अचल या अमल और अनुपम मन उपमान रहित गति को प्राप्त हो गए हैं, उनको नमस्कार किया। बंदित्व सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोपम गयम पत्ते बोच्छामि समय पाहोड। फिर संबंध, अविधेय और प्रयोजन का कथन किया कि क्यों हम इसका कथन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद आत्मा के, जीव के दो भेद
स्वसमय और परसमय के रूप में कहे। वो स्वसमय क्या है, परसमय क्या है, इसका कथन किया। अब उस कथन करने के बाद फिर ये कहा कि जो आत्मा एकत्व के निश्चय को प्राप्त है, वह आत्मा तो लोक में सर्वत्र सभी अवस्थाओं में समीचीन या सुंदर है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, किंतु उसी के विषय में, उस एकत्व स्वरूप आत्मा के विषय में अगर अन्य के साथ बंध का कथन है तो वह विसंवाद उत्पन्न करने वाला बन जाता है। फिर समझ लें, मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि ये विसंवाद होता क्यों है। विसंवाद जब हम वक्ता के अभिप्राय को न समझकर अपने अनुसार उस अभिप्राय को ढालना चाहते हैं तो विरोध उत्पन्न होता है। जिन वचनों में, भगवान की वाणी में एक भी किसी भी प्रकार का विरोध है ही नहीं, वो अविरोधी वचन हैं, लेकिन हम उसमें जो जिनसे वो जुड़े हुए हैं उनके साथ कथन करने में कभी कभी विसंवाद उत्पन्न करने लगते हैं। अब एक प्रश्न आया कि जब आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, ज्ञायक स्वरूप है, आत्मा अभेद रत्नत्रय रूप है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता रूप है, तो फिर ये आत्मा हमें आसानी से समझ में क्यों नहीं आता? शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वो हमें सरलता से समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि मुख्य बात तो यही है कि हमें आत्म तत्व को समझना है। उसी के लिए ये जिनोपदेश है, भगवान का उपदेश है, भगवान की वाणी को धारण करने वाले गणधरों का उपदेश है, श्रुत केवलियों का उपदेश है, आचार्यों का उपदेश है, वो सब इसी निमित्त है। लेकिन हम क्यों नहीं उसे ग्रहण कर पा रहे? इसे अगली गाथा में आचार्य कुंद कुंददेव स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों हमें वो एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आ पाता है। इसके लिए चौथी गाथा की तरफ ध्यान दें। कह रहे हैं, शुद्ध परिजिदानुभूदा सब्बस्स विकाम भोग बंध कहा, ये तत्सुपलम्भो णवै न सुलहो विहत्तस्स। एकत्व में परिणत जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, वह शुद्ध आत्मा का स्वरूप सुलभ नहीं है, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। इस बात का कथन यहाँ पर कर रहे हैं। शुद्ध परिजिदानुभूदा सब्बस्सवि काम भोग बंध कहा। अपने ग्रंथ में देखें, थोड़ी देर में स्क्रीन पे गाथा आ जाएगी। शुद्ध परिजिदानुभूदा सब्बस्सवि काम भोग बंध कहा। सब्बस्सवि सबके लिए
सबको, संसार का कोई भी प्राणी हो, उन सब के लिए काम भोग बंध कहा। काम और भोगों के बंध की कथा। शुद्ध परिजिदानुभूदा। शुद्ध माने श्रुते है, सुनी हुई है। परिचित माने परिचय में आई हुई है। और अनुभूदा माने अनुभव की गई है। सभी चारों गतियों के प्रत्येक प्राणी के लिए, सभी लोगों को काम भोग बंध कहा। स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के विषय को काम कहा गया। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय के विषय को भोग कहा गया। तो काम भोग में पांचों इंद्रियों के विषयों का समावेश हो गया। तो सभी चारों गतियों के सभी जीवों को सभी लोगों को, चाहे देवलोक का देव हो, चाहे मनुष्य लोक का मानव हो, या त्र्यंच लोक का पशु पक्षी हो, या नरक का नारकी हो, सबके लिए काम भोग बंध कहा। काम स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय का विषय, भोग घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण या श्रोत्र इंद्रिय का विषय संबंधी जो बंध की कथा है वो श्रुत है। एक बार नहीं, अनादिकाल से इस संसार के परिभ्रमण में लगातार सुनने में आई है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हम सब जो भी सुनते हैं वो पंच इंद्रियों के विषय भोगों की बात ही सुनते हैं। उनसे परिचित हम सब परिचित हैं। जिससे हम परिचित होते हैं वो विषय हमें जल्दी समझ में आ जाता है। जिससे विषय में ना हमने सुना हो, ना हमने बार बार परिचय किया हो, तो वो विषय समझ में नहीं आता। केवल इतना ही नहीं, सुनने में भी बार बार आया, परिचय भी हमने बार बार किया, और वो काम भोग बंध की कथा हमारे अनुभव में भी बार बार आई। उसी का अनुभव हम निरंतर कर रहे हैं। तो शुद्ध परिचिदानुभूदा सब्बस्स भी काम भोग बंध कहा। शुद्ध माने सुनी है। कितने बार? एक बार, दो बार, संख्यात बार, असंख्यात बार नहीं, अनंतों बार। पांच इंद्रियों और भोगों की कहानी को हमने सुना है। परिचित भी हैं इस कथा से। किस कथा से?
किस कथन से, किन बातों से? काम और भोग की बातों से अनंतों बार हमने परिचय प्राप्त किया है और अनुभूदा अनंत बार उसका अनुभव किया है। किसका किया है? कहते किसका? सभी संपूर्ण जीवलोक का, सर्वलोक का, सभी गतियों का। बोले कैसे, किसका किया है? तो कहते काम भोग बंध कहा। काम रूप भोग, काम भोग, अथवा काम शब्द के द्वारा स्पर्शन और रसना इंद्रिय, इन दो इंद्रियों के विषय को ग्रहण करना, और भोग शब्द के द्वारा घ्राण मन नासिका, चक्षु या नेत्र, श्रोत्र या कान, इन तीन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना। तो काम एव भोगा, काम भोगा ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं, और काम से दो इंद्रियां और भोग से तीन इंद्रियां। अभिप्राय वही है, क्योंकि हमें विषय लेना है पांच इंद्रियों का। उनका जो बंध माने संबंध है, उससे संबंधित जो कथा है, वो कथन है जो इधर उधर हमने सुने, जिनसे हमारा परिचय है और जिनका हमने अनुभव किया है। इस प्रकार से उनका वो, अथवा बंध शब्द से हम चार प्रकार के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंधों का भी ग्रहण कर सकते हैं, जिनके कारण हमें नरकादि अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। तो वो सब का ग्रहण भी इससे कर सकते हैं। तो काम भोग बंधे की कथा ये हमारी श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है, इसलिए ये दुर्लभ नहीं है, इनका प्राप्त करना कठिन नहीं है। किंतु शुभलम्भो एकत्व, एकत्व माने शुद्ध निर्मल आत्मा, अचल आत्मा, अमल आत्मा, ध्रुव आत्मा, अनुपम आत्मा, ऐसे जो एकत्व को प्राप्त आत्मा है, पर द्रव्यों से विभक्त जो आत्मा है, एक जो दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता रूप परिणति वाली आत्मा है, या सुसंवेदन रूप शुद्ध आत्मा है, उस एकत्व आत्मा का उबलम्बो मने प्राप्त करना नवरी सुलहो ना, केवल सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। क्यों? विहत्तस्सो, विभक्त भिन्न, किससे भिन्न? रागादि भावों से भिन्न, बंधे हुए उन कर्म परमाणुओं से भिन्न इस आत्मा की प्राप्ति आसान नहीं है। सभी लोक के संपूर्ण प्राणियों को काम भोग बंध कहा। काम भोग के बंध की कथा या पांच इंद्रियों के भोग की कथा, काम माने स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, और भोग माने बाकी तीन इंद्रियां, इन इंद्रियों के बंध की कथा अनंतों बार शुद्ध सुनने में आई है, हमने सुना है। परिचित हमारे परिचय में आई है, इसका हमने परिचय किया है और अनुभूता अनुभव किया है। देखें, सुनी हुई बात बहुत लंबे समय तक विद्यमान हमारे मन में नहीं रहती, किंतु जिनसे हमारा परिचय हो जाता है वो और दृढ़ संस्कार हो जाता है
और अगर उसी विषय का अनुभव हो जाए तो और दृढ़ संस्कार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि लोक के सभी प्राणियों को, सभी लोकों के सभी प्राणियों को काम भोग बंध कहा। काम भोग के बंध की कथा या पंचेंद्रियों के विषय भोगों की कथा न केवल हमने सुनी है अपितु उसका परिचय भी प्राप्त किया है। केवल सुनना और परिचय प्राप्त करना ही नहीं, उनका हमने लगातार अनुभव भी किया है, इसलिए वो हमारे आसानी से समझ में आ जाती है। अब ये कहा नहीं, लेकिन जब दूसरी लाइन में कहेंगे कि वो एकत्व की प्राप्ति हमें सुलभ नहीं है, तो इसका मतलब ये सब सुलभ है। तो श्रुत परिचित और अनुभूत होने के कारण काम भोग बंध कथा सभी लोगों के सभी प्राणियों के लिए सुलभ है। किंतु ये तत्सो विहत्तस्व राग द्वेष मोहादि से भिन्न या ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन से भिन्न अलग या शरीर आदि से रहित एक तत्सो उपलम्बा उस एकत्व स्वरूप आत्मा की उपलब्धि, उसकी प्राप्ति, ये जो है ऋणवरी एकमात्र केवल न सुलहो, सुलभ नहीं है, आसान नहीं है, इसका प्राप्त करना आसान नहीं है। तो फिर समझ लें, श्रुत होने के कारण अर्थात अनंतों बार सुनने के कारण, परिचित होने के कारण, अनंतों बार परिचय प्राप्त करने के कारण और अनुभूत होने के कारण अनंतों बार उन विषयों का अनुभव करने के कारण लोक के सभी प्राणियों को काम भोग बंध कहा। काम भोग बंध की कथा सुलभ हो जाती है, आसानी से उसे समझ लेते हैं। किंतु एक तत्सुवलंबो नवरि न सुलहो विहत्तस्स पर द्रव्यों से भिन्न या रागद्वेष मोहादि से भिन्न जो अभेद रत्नत्रय रूप परिणति वाला या दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता को प्राप्त शुद्ध गुण और पर्यायों वाला आत्म तत्व है, उसकी प्राप्ति हमारे लिए सुलभ नहीं है। तो सुलभ क्या है? जिसका हमने, आप विचार करें, हम विचार करें कि इस दिन रात के 24 घंटे में हम 23 घंटे 59 मिनट अगर काम भोग बंद की बात करते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी को अनुभव में लाते हैं और थोड़ी देर के लिए अगर आत्मा का चिंतन भी करें, तो जो इतने लंबे समय से हम सुन रहे हैं, इतने लंबे समय से जिससे हमारा परिचित है, जिसका हमने इतने लंबे समय से अनुभव किया है, वह आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत कम जिसे हमने सुना है, बहुत कम जिसका हमने परिचय किया है, या बहुत कम जिसका हमने अनुभव किया है, वो हमारी आसानी से समझ में नहीं आता। तो यहाँ तक इन 4 गाथाओं में मंगलाचरण के पश्चात आचार्य कुंद कुंददेव ने आत्मा के कथन की जो प्रतिज्ञा की थी, समय सार को कहने की जो प्रतिज्ञा की थी, शुद्ध आत्मा के कथन की जो प्रतिज्ञा की थी, उसको दूसरी गाथा में शुद्ध और अशुद्ध, स्वसमय और परसमय के रूप में, और तीसरी गाथा में ये बताया कि कौन सा आत्मा स्वसमय है और कौन सा आत्मा परसमय है। तो
किस समय वह समीचीन होता है और किस समय बंध की दशा में वह विसंवाद उत्पन्न करने वाला बन जाता है, ये तीसरी गाथा में कहा। और कौन किस आत्मा को हम जल्दी समझ लेते हैं, आप विचार करें कि जो हमें रोज घटनाएं पता हैं, सुनने में आ रही हैं, जिनका अनुभव कर रहे हैं, वो तुरंत हमारी समझ में आ जाता है। और जो घटना न श्रुत है, न परिचित है, न अनुभूत है, वो आसानी से समझ में नहीं आता है। इसलिए जो संसार में परिभ्रमण करने वाला अशुद्ध आत्मा है वह हमारे जल्दी समझ में आ जाता है। और जो रत्नत्रय की एकता स्वरूप आत्मा है, अभेद रत्नत्रय रूप आत्मा है, शुद्ध गुण पर्यायों वाला शुद्ध आत्मा है, वह हमारी समझ में शीघ्र नहीं आता है। यहाँ तक 4 गाथाओं की चर्चा की है। आगे संक्षेप में फिर हम रिपीट करके आगे की गाथाओं की तरफ बढ़ेंगे। बोले जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। बोले परम पूज्य आचार्य कुंद स्वामी की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।